दुबई में मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। और ये दुबई, आपको बताऊं कि पहले लंदन प्लान डिस्कस होता था और अब दुबई प्लान पाकिस्तान में डिस्कस हुआ करेगा अगले कई साल। और ये मुलाकातें एक और वजह से बड़ी अहम है, जो आम आदमी शायद उस तरफ उसकी सोच नहीं जा रही, कि देखिए हमारे जितने भी मुख्तलिफ सियासी लीडरान जो हैं या सियासी कायदीन जो हैं, वो उम्र के एक ऐसे हिस्से में हैं कि जहाँ पे ये शायद उनका आखिरी इलेक्शन हो और इसके बाद वो अगला इलेक्शन ना लड़ सके। और कुछ तो बीमार भी हैं जिनका हमें पता है, कुछ जो हैं वो हो सकता है उनको शायद एतबार ना हो कि अगले 2 साल में 5 साल में उनकी सेहत कैसी रहती है, वो अमली सियासत के काबिल होते हैं कि नहीं होते। तो इस इलेक्शन में हर एक जो है अपना जोर लगाने को तैयार है। अब 3 चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्त वहाँ पे मैंने सुना है बहस हो रही है। हालांकि दोनों जमातों के सियासी कायदीन जो हैं वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। एक तो यह कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो रहा है, गौर हो रहा है। मैंने सुना है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर से गौहर एजाज का नाम दिया है एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। एक और लॉबी जो है वो जनाब एहसन बून साहब का नाम दे रही है एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। कुछ और लोग हैं जो इस ख्वाहिश में हैं कि शायद उनका नाम शामिल हो जाए। हफीज़ शेख साहब जो हैं वो तो परपेचुअल प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशात है उनकी, और वो भी बैठे हुए अपने तीनों सूट केसेस के साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। अब कौन बनता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो है जो डिस्कस हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो दोबारा से अब उनको ख्याल आ गया कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी तो उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो वो चाह रहे हैं कि उनकी कानूनी टीम यहाँ पे जाकर जितने भी इम्पेडिमेंट्स हैं उनको दूर कर ले, रोड ब्लॉक्स को दूर कर ले, ताकि मियां नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो चौथी बारी वज़ीर आज़म बनने के लिए। क्या आसिफ अली जरदारी साहब ये मान जाएंगे? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो पिछले 1 साल से मेंटली, फिजिकली, पॉलिटिकली तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होना है, क्या वो ये मान जाएंगे? क्या सदारत का ओहदा जो है मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी साहब को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, या मौलाना फजल रहमान को बनाना है क्योंकि PDM के सरबराह वो रही हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं और इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मुज़ाकरात कैसे चलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जून इलेक्शन की डेट करीब आ रही है और मेरी ख़बर के मुताबिक यानी 8 अगस्त को, आपको बता रहा हूँ 8 या 10 अगस्त को, 9 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाएगी और 5 या 6 तारीख को मियां नवाज शरीफ भरपूर प्लान बना रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए कि अगर उनके ये पहले स्पीड ब्रेकर्स हट जाते हैं उनके रास्ते से तो तेज़ी से मामलात हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ NCOC की जो खबरें हैं जो 2 महीने पहले NCOC ने दी थी, और मैं अपने प्रोग्राम में बरमला उसका कई बार इजहार कर चुका था, जिसको लोग कहते थे कि यार ये अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान में इस साल तवक्को से ज़्यादा बारिश होनी है और जितनी गर्मी पड़ गई है हमारे ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। तो NCOC का ये कहना था और उनकी वार्निंग थी, फ्लड थी, कि इस दफ़ा पिछले साल से 30 से 31% फ्लड ज़्यादा आ सकता है। तो पिछले फ्लड में अगर आधे से ज़्यादा सिंध डूबा हुआ था, बलूचिस्तान का एक बेशतर हिस्सा डूबा हुआ था, KPK का बहुत बड़ा हिस्सा एक डूबा हुआ था, पंजाब के 2 अजला जो थे ज़ेरे आब थे, बल्कि सिंध तो अभी तक उससे रिकवर भी नहीं किया। तो खुदा न खास्ता अगर ये सैलाब आ जाता है, नॉर्मली सैलाब जो है वो जुलाई या अगस्त के आखिर में आता है, ये पानी जब जमा होता है फिर रेले बनते हैं फिर वो आता है, तो क्या अक्टूबर में इलेक्शन मुमकिन होगा? अगर पिछले साल से बड़ा सैलाब हुआ, इस पे भी डिस्कस करेंगे।